कामाख्या देवी मंदिर बोल रहा हूं। मैं भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक हूं। मैं भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर हूं जहां महिला अपने मासिक चक्र के दौरान पूजा कर सकती है। मैं वही मंदिर हूं जिसे तंत्र मंत्र का शक्ति पीठ भी कहा जाता है। मैं वही हूं जहां तांत्रिकों और अघोरियों का मेला लगता है। मुझे सभी शक्ति पीठों का महापीठ माना जाता है। मैं वही शक्ति पीठ हूं जहां मां की योनि की पूजा की जाती है। योनि भाग के यहां होने से माता यहां रजस्वला भी होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मेरी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है, कैसे मेरे अंदर रखा हुआ सफेद कपड़ा लाल हो जाता है। साथ ये भी बताऊंगा कि क्यों मेरे यहाँ प्रसाद में रक्त से लगी हुई रुई दी जाती है। ऐसे कई रहस्य को मैं अपने अंदर समेटे हुए हूं जिन सभी से आज पर्दा उठने वाला है। मैं पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर गुवाहाटी शहर में स्थित हूं। गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित हूं। गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हूं जो कि प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा निर्माण कब हुआ था और साथ ही मेरे इतिहास से भी आपको अवगत कराता हूं। मेरा निर्माण 1565 ईस्वी में हुआ था। कथा है कामाख्या देवी का संबंध माता सती से है। दरअसल बात उस समय की है जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हो चुका था, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। वहीं एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने पुत्र के पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती इस बात से काफी क्रोधित हो गई और फिर बिना बुलाए ही अपने पिता के घर चली गई। इसके बाद राजा दक्ष ने उनका और उनके पति का काफी तिरस्कार किया। अपने पिता द्वारा अपने पति का अपमान सती से सहा नहीं गया और फिर उन्होंने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जिसके बाद भगवान शंकर काफी क्रोधित हो गए और अपने पति सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। वह माता सती के मोह में दुखी हो जाते हैं और कैलाश चले जाते हैं। तब उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े हो जाते हैं। वहीं ये टुकड़े जहां जहां गिरे उन्हें आज शक्तिपीठ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन टुकड़ों में माता सती की योनि और गर्भ भाग असम के नीलांचल पर्वत पर गिरा था, जिससे कामाख्या महापीठ की स्थापना हुई थी। इस वजह से मुझे कामाख्या माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ जून के महीने में मेला लगता है। इस मेले को अंबुवाची के नाम से जाना जाता है। इस मेले को तांत्रिक प्रजनन और अमेठी के नाम से जाना जाता है। इस मेले के दौरान 4 दिन के लिए मंदिर के पट बंद रहते हैं। दरअसल इन 4 दिनों के लिए माता विश्राम करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी पारंपरिक महिलाओं के मासिक धर्म की तरह 4 दिन तक विश्राम करती हैं। इस मेले के दौरान पास में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी के पानी के लाल होने के पीछे दैवीय चमत्कार है। इसके पीछे यह तथ्य है कि इन 3 दिनों तक देवी का मासिक धर्म चलता है। इन 4 दिनों के लिए यहाँ पर रहने वाले लोग अपने धार्मिक काम को स्थगित कर देते हैं। सभी कृषि कार्य जैसे खुदाई, जुताई, बुआई और फसलों की रुपाई बंद कर दी जाती है। विधवाएं, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इन दिनों में पके हुए भोजन से परहेज करते हैं और धार्मिक पुस्तकों को ही पढ़ते हैं। मेरे इस मंदिर में कोई भी देवी की प्रतिमा नहीं है। मेरे यहाँ एक चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण इस जगह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। इस जल के नियमित सेवन से आप किसी भी भयानक बीमारी से निजात पा सकते हैं। मेरे यहाँ पशुओं की बलि दी जाती है, हालांकि किसी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती है। तंत्र साधना के लिए मुझे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। मेरे यहाँ साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर काला जादू भी किया जाता है। अगर किसी पर काला जादू किया गया है तो यहाँ आकर इस समस्या से निजात भी पा सकता है। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में माहिर हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर आते हैं। मेरे यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्ति को दूर करने में समर्थ होते हैं। अगर आप भी किसी काले जादू के साए में हैं तो आप भी जरूर आएं। मेरे पास ही इसी पर्वत पर उमानंद भैरव बाबा का मंदिर भी है।
मां कामाख्या देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं हो जाते। इसलिए आप जब भी यहां आए, कामाख्या माता के दर्शन करने के बाद उमानंद भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें। मेरे अंदर के आकर्षण की बात करें तो मेरे नजदीक ही उत्तर में सौभाग्य कुंड तालाब है। इस तालाब की परिक्रमा करने से पुण्य मिलता है। श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने के पश्चात श्री गणेश जी मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे सामने ही 12 स्तंभों के मध्य स्थल में चल मूर्ति उत्सव मूर्ति दिखाई देती है। उन्हें भोग मूर्ति या हरि गौरी मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। मेरे उत्तर में दशभुज कामेश्वर महादेव, वृषवाहन और पंच वक्त मौजूद हैं। मंदिर के दक्षिण भाग में 18 लोचना कामलासना देवी कामेश्वरी और 12 भुजी सिंह वाहिनी का स्थान है। श्रद्धालु पहले कामेश्वरी देवी और बाद में कामेश्वर शिव का दर्शन करते हैं। माता कामाख्या का योगी निद्रा पीठ 10 सीढ़ी के नीचे अंधकार नुमा गुफा में उपस्थित है। स्थान पर अखंड ज्योति जलती है। उस स्थान पर जाने और आने का मार्ग अलग है। मेरे यहाँ पूजा के समय की बात करूं तो हर रोज सुबह 5 बजे माता कामाख्या देवी को स्नान कराते हैं। स्नान करने के पश्चात 6 बजे नित्य पूजा की जाती है। बाद में सवेरे 8 से मेरे द्वारा हमारे श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोले जाते हैं, लेकिन दोपहर को 1 बजे से द्वार बंद करके माता भोग चढ़ाया जाता है। वह प्रसाद यात्रियों और श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। 2:30 बजे से मेरे द्वार फिर से दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। वह शाम को 7:30 बजे से माता की आरती की जाती है। बाद में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं।